गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट एंड ऑल द मेंबर्स। सभी को सुप्रभात। आज के लेसन में हम लोग सीखेंगे कि फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन दे दी जाए सेकंड काइंड की और वहां डीजनरेट कर्नेल दे दिया जाए। ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो डीजनरेट कर्नेल के बारे में बात करेंगे। तो पीछे वाले जो लेक्चर में हमने पढ़ा था आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, आइगन फंक्शन कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन दे दी जाए और सेकंड काइंड की हो वो, और यहाँ डीजनरेट करने दे दी जाए, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड विद डीजनरेट कर्नल। ठीक है, ये हमारा है। तो समझ में आ गया, फ्रेडहोम चाहिए इंटीग्रल इक्वेशन जो कि सेकंड काइंड की चाहिए हमें। तो देखो, सबसे पहले आपको दिया क्या होगा, एक सेकंड काइंड की डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाएगी, सॉरी इंटीग्रल इक्वेशन जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्बडा इंटीग्रेशन ए टू बी के एक्स टी जी टी डी टी, इस तरह का आपको दे दिया जाएगा। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, और ये जो दे दिया यहाँ पर जो कर्नेल है वो डीजनरेट कर्नेल हो। डीजनरेट कर्नेल का मतलब क्या होता है, जो के एक्स टी है उसको आप लिख सकते हैं समेशन आई बराबर 1 से एन ए आई एक्स और बी आई टी की फॉर्म में। तो ये डीजनरेट कर्नेल होता है। यानी कहने का मतलब है जो कर्नेल की मान दे दिया जाए वो आपको एक्स और टी के गुणा की फॉर्म में दे दिया जाए, एक्स के फंक्शन और टी के फंक्शन के गुणा की फॉर्म में, तो ये डीजनरेट कर्नेल कहलाता है। अब डीजनरेट कर्नेल हो, सेकंड काइंड का फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन हो, तो उनको सॉल्व कैसे करते हैं उसका तरीका मैं बता रहा हूं। हम 2 सवाल करेंगे और 2 सवाल के बेस पर ये पूरा चैप्टर फ्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल उठाते हैं, देखते जाइए। पहला सवाल है, ये एमएससी लेवल से मैं बता रहा हूँ, नेट के लेवल से भी आता है इसमें से और आरपीएससी लेक्चर के हिसाब से आता है। आपको कैसे आएगा, सॉल्व कीजिए। सॉल्व जी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस लैम्बडा इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स टी जी टी डी टी, ये लिख दिया है। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये फ्रेडहोम टाइप का है। यहाँ एक्स टी लिखा है, कर्नेल का मान एक्स और टी के गुणनफल की फॉर्म में है, तो समझ में आ ही गया है हमें। तब सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्यूशन के लिए, देखो द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, जो दिया गया इक्वेशन है उसको निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हो, देखो जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्बडा, जहाँ टी वेरिएबल है तो टी को अंदर छोड़ो, बाकी सबको बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ लिख देंगे इसको लैम्बडा एक्स इंटीग्रेशन 0 to 1 टी जी टी डी टी, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, आपको वहाँ पीछे की साइड जब लास्ट चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो उसमें हम लोग करते थे वैल्यू उसके लिए कि जो इंटीग्रेशन के अंदर जो पूरा साइन होता था उसको कोई एक नया वैल्यू कांस्टेंट मान लेते थे हम लोग। तो उसी तर्ज पर यहाँ पर काम होगा, इसको भी वही मान लीजिए। तो लिखेंगे जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्बडा एक्स, ये बाहर है ही, इसको मान लिया सी, इक्वेशन नंबर 2, जहां सी बराबर है इंटीग्रेशन 0 to 1 टी जी टी डी टी, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब ये करने के बाद क्या करेंगे, 2 और 3 दोनों हैं, तो 2 दो के अंदर 2 और 3 से हम लिखेंगे फ्रॉम 2 एंड 3 वी ऑब्टेन। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जीटी का मान रखना है, तो एक्स की जगह मैं टी रखूंगा तो पूरा मान पता चल जाएगा जीटी का। ठीक है, तो देखो सी बराबर इंटीग्रेशन, वहां भी हम ऐसे ही करते थे, पता होगा आपको। यहाँ टी
यहाँ जी टी की जगह रखेंगे तो एफ टी प्लस लैम्बडा टी, यहाँ पर सी, यहाँ डी टी, सी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 टी, अंदर गुणा कर दीजिए एफ टी डी टी प्लस यहाँ लैम्बडा सी इंटीग्रेशन 0 से 1 टी स्क्वायर डी टी। अब यहाँ ये तो फंक्शन एफ ऑफ टी है तो ये तो होगा नहीं, तो ये ऐसा ही रख दीजिए, सी बराबर इंटीग्रेशन 0 to 1 टी एफ टी डी टी प्लस लैम्बडा सी, इसको सॉल्व करेंगे टी की पावर 3/3, लिमिट 0 to 1, सॉल्व करेंगे सी बराबर इंटीग्रेशन 0 to 1 टी एफ टी डी टी प्लस लिमिट रख देंगे तो 1/3 बन जाएगा 0, यानी लैम्बडा सी अपॉन 3 इम्प्लाइड दैट सी कॉमन ले, इसको इधर ले जाइए, सी कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस लैम्बडा अपॉन 3 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 टी एफ टी डी टी। अब यहाँ से सी का मान चाहिए तो इस वाली वैल्यू को इधर भेज देंगे, तो देखो क्या आ जाएगा, इम्प्लाइड दैट सी इक्वल्स टू 3 अपॉन, यहाँ लेसे लेकर के सॉल्व कर लीजिए तो 3 लेसे आकर के क्या आ जाएगा 3, यहाँ 3 माइनस लैम्बडा बटे 3, तो इसको लिख देंगे 3 अपॉन 3 माइनस लैम्बडा इंटीग्रेशन 0 to 1 टी एफ टी डी टी। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आ गई है सी का मान निकल गया हमारा, सी का मान निकल गया, सी का मान उठा के समीकरण नंबर 2 में रख दें हम लोग, तो यहाँ समीकरण इसको अगला मान लीजिए 4 नंबर, तो लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ सी इन टू, यानी कि 2 के अंदर रख दीजिए, 2 के अंदर रखेंगे क्या आएगा जी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस 3 लैम्बडा एक्स अपॉन 3 माइनस लैम्बडा इंटीग्रेशन, ठीक है 0 to 1 टी एफ टी डी टी। ठीक है, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया। कहीं डाउट हो तो बताइए। हाँ, ये आंसर है। हाँ, वहां होमोजीनियस थी या जनरल है, वहां होमोजीनियस होने के साथ में वहां हमें आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन निकालना होता था, यहाँ हमें सिर्फ उसका सॉल्यूशन निकाल के लाना है कि सॉल्यूशन क्या होगा। अब एक और सवाल करें हम लोग, चलिए 2 और सवाल करते हैं और इजी होंगे सवाल पूरे। देखिए अगला जी एक्स इक्वल टू, आपको 8-10 सवाल कर लेंगे तो अच्छे से दिमाग में सेटल हो जाएगा क्या है ये वैल्यू, क्या करते हैं। 2 ई की पावर एक्स ई की पावर टी जी टी डी टी। देखो यहाँ इसमें से ये वाली वैल्यू है, ये कर्नेल की फॉर्म आपको पता है, डीजनरेट है, कर्नेल जो है हमारा डीजनरेट है। तो इसको देखो, इसको क्या करेंगे, वही मैं सीधा सॉल्यूशन पर आता हूँ, तो जी एक्स इक्वल लिख देंगे ई रेस्ट पावर एक्स प्लस लैम्बडा 2 ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन 0 to 1 ई की पावर टी जी टी डी टी। इक्वेशन नंबर 1, इसको सी मान लेंगे, तो जी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस 2 लैम्बडा ई की पावर एक्स डॉट सी, इक्वेशन नंबर 2। ऑल राइट, where c equals to integration 0 to 1 e raised to power t gt dt, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, नाउ यूजिंग 2 इन द इक्वेशन नंबर 3, 2 को 3 में काम में ले लो, x की जगह t, तो क्या आ जाएगा c इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 e raised to power t, यहाँ आ जाएगा e की पावर t प्लस का 2 लैम्बडा e की पावर t डॉट c, जहाँ dt c बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1
इसको देखते हैं, e की पावर 2t प्लस 2 लैम्बडा e की पावर 2t डॉट c, और यहाँ बाहर dt, e की पावर 2t कॉमन ले लीजिए, 0, e की पावर 2t बाहर, अंदर बच गया 1 प्लस 2c लैम्बडा dt। ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई, इसको बाहर निकाल लेंगे तो आगे इसको बाहर निकाल लेंगे कांस्टेंट वैल्यू को, तो क्या आ जाएगा देखो, यहाँ इसको क्या लिख देंगे, बराबर 1 प्लस 2c लैम्बडा इंटीग्रेशन 0 से 1 e की पावर 2t dt, इंटीग्रेशन कर लीजिए 1 प्लस 2c लैम्बडा, यहाँ इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर 2t अपॉन 2, यहाँ 0 to 1, तो c बराबर में क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2c लैम्बडा, यहाँ पावर 1 लगा दिया तो e की पावर 2 माइनस 1, पूरा सॉल्व कर लेंगे तो बटे में 2, डन। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी है सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये वाली टर्म है, तो मैं इसको गुणा कर दूं इससे, तो देखो सी बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 ई की पावर 2 माइनस का 1, एक तो ये बन गया, इसके साथ प्लस बन गया यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, सी लैम्बडा ई की पावर 2 माइनस 1। अब इसको ट्रांसफर कर लीजिए इधर, तो सी माइनस सी लैम्बडा, यानी कुल मिला के हमें सी का मान निकाल के लाना है, समझ में आ रहा है, ठीक है। सी माइनस लैम्बडा ई स्क्वायर माइनस 1, ये इधर की साइड, यहाँ 1/2 ई की पावर 2 माइनस 1, सी कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा 1 माइनस लैम्बडा ई स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 1/2 ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और सी बराबर में क्या आ जाएगा, इस वाली वैल्यू को ट्रांसफर कर देंगे, 1/2 ई स्क्वायर माइनस 1, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस लैम्बडा ई स्क्वायर माइनस का 1, और जहां लैम्बडा का जो मान होगा वो हम 1/e² माइनस का 1 नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ रखते ही ये वाला अगर मान हो गया तो ये पूरा कट जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी बना देगा, ठीक है। सी का जो मान निकल गया, इस वाले मान को उठा करके पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में, तो वही लिखेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ सी इन 2 वी गेट, ओके, तो जी एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस 2 लैम्बडा ई की पावर एक्स ई स्क्वायर माइनस 1 बटे 2 1 माइनस लैम्बडा ई स्क्वायर माइनस 1, ओके। अब यहां से जो कॉमन लेकर के सॉल्व कर लीजिए, ई की पावर एक्स दोनों में कॉमन है तो ई की पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस 2 लैम्बडा ई स्क्वायर माइनस का 1 बटे, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, 2 बाहर है 1 माइनस लैम्बडा ब्रैकेट के अंदर ई स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। अब इसमें से कॉमन लेंगे, देखो 2 से 2 कैंसिल, ऐसे लेके सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, ई की पावर एक्स बाहर, क्या बनेगा 1 माइनस, देखो ये 2 से 2 कैंसिल, इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पूरा आ जाएगा ये वाली टर्म, 1 माइनस लैम्बडा ई स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का लैम्बडा, यहाँ 2 से 2 कट गया तो यहाँ ई स्क्वायर माइनस का 1 बटे 1 माइनस लैम्बडा ई स्क्वायर माइनस 1। देखो ये सारी वैल्यूज जो भी हैं जो कटेंगी वो कट जाएंगी, ये सब कट गया, तो यहाँ 1 बच गया, 1 को ई की पावर एक्स से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस लैम्बडा ई स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये किसका मान आ गया, जी एक्स का। कहीं डाउट हो तो बता दीजिए एक बार। क्लियर है। मैं एक सवाल लेता हूँ जो जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स हो, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, रुको एक बार कोई मिलता है तो। हाँ चलिए, मिल गया एक सवाल, उसको देखते हैं, ठीक है।
वेल डन, एनी इशू? चलिए अगला सवाल है, जी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस लैम्बडा इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स माइनस टी जी टी डी टी। ठीक है, सॉल्यूशन इसका देखो कैसे निकालना है, सीधी सी बात वही, जी एक्स इक्वल्स टू, सॉल्व कर लीजिए पहले। तो यहाँ पे जो साइन एक्स माइनस टी लिखा है तो ये सीधा डी जनरेट करने नहीं है अभी तो अभी हम इसको खोल सकते हैं साइन ए माइनस बी से। तो इसको खोलेंगे, देखो कॉस एक्स प्लस लैम्बडा इंटीग्रेशन 0 से पाई, इसको लिख देंगे साइन का एक्स कॉस का टी माइनस कॉस का एक्स साइन का टी, यहाँ जी टी डी टी। अब इसको देखो सेपरेट, ये एक बार इस पर लग जाएगा, एक बार इस पर लग जाएगा। देखो जी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस लैम्बडा, यहाँ एक बार इस पर लगा दें, साइन एक्स को बाहर निकाल दें, ये डिजनरेट करने का काम कर लेगा। अब 0 से पाई कॉस टी जी टी डी टी माइनस लैम्बडा, यहाँ कॉस एक्स को बाहर निकाल देंगे अब की बार, इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन टी जी टी डी टी। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू। नाउ कैलकुलेट कॉस एक्स प्लस, ये वाली टर्म यही छोड़ेंगे, इसको मान लेंगे C1, इस वाली को मान लेंगे C2। तो लैम्बडा साइन एक्स यहाँ C1, ठीक है, माइनस यहाँ C2 लैम्बडा कॉस एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और C1 बराबर में हो गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई कॉस टी जी टी डी टी, और C2 बराबर में हो गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन टी जी टी डी टी 3 and 4। ओके, चलिए तो यहाँ जो 2 नंबर वाली समीकरण है उसको रखेंगे 3 में एक बार, 2 वाली को एक बार 4 में सॉल्व करेंगे। देखो 2 वाली समीकरण को रख दिया है C1 के अंदर, देखो C1 बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई कॉस टी, यहाँ रहेगा ही, जी टी की जगह तो यहाँ भी एक्स है, वहां पे क्या आ जाएगा टी, तो कॉस टी प्लस C1 लैम्बडा साइन टी माइनस C2 लैम्बडा कॉस टी, यहाँ आएगा डी टी। C1 इक्वल्स टू, यहाँ देखो इसको गुणा कर लेते हैं हम लोग, तो क्या आ जाता है वो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ। तो देखिए इंटीग्रेशन 0 से पाई, अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर टी, ठीक है, प्लस C1 लैम्बडा साइन टी कॉस टी माइनस C2 लैम्बडा कॉस स्क्वायर टी, और यहाँ डी टी। देखो कॉस स्क्वायर टी यहाँ भी है, कॉस स्क्वायर टी यहाँ भी, दोनों में से कॉस स्क्वायर टी कॉमन लेकर के लिख सकते हैं, ब्रैकेट में 1 माइनस सी लैम्बडा C2। तो इसको लिख देंगे, देखो C1 इक्वल टू 1 माइनस लैम्बडा C2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई कॉस स्क्वायर टी डी टी, प्लस यहाँ देखो ये ऐसा का ऐसा रह जाएगा लैम्बडा C1, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन टी कॉस टी, और यहाँ डी टी। अब इसको 2 से मैं ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो 2 साइन टी कॉस टी को क्या लिख सकता हूं, साइन 2t। चलिए C1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस लैम्बडा C2 बटे 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई। अब कॉस स्क्वायर टी हो गया, तो इसको भी मैं कर सकता हूँ कैसे, 1 प्लस कॉस 2t बाई 2
बाहर लगा दिया, ठीक है, प्लस लैम्बडा C1/2 या 0 to पाई साइन 2t dt। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू। सब में से दो को बाहर ले लीजिए एक साथ, या फिर रहने दीजिए अभी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए अब। C1 1 माइनस लैम्बडा C2/2 ये यहाँ पर था। यहाँ जब इसका सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो क्या आ जाता है, देखो भाई, यहाँ t प्लस cos 2t का क्या आ जाएगा, साइन 2t/2, ठीक है, ये प्लस का ही आएगा। लिमिट 0 to पाई प्लस लैम्बडा C1/2, यहाँ आ जाएगा इसका माइनस cos 2t/2, 0 to पाई, ठीक है, वेल डन। लिमिट रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस लैम्बडा C2/2, ये तो यहाँ आ गया। इसको जब लिमिट रखेंगे यहाँ पर, तो पूरे का जब मान सॉल्व करेंगे, देखो पाई रखेंगे यहाँ पर, cos 2 पाई का मान कितना होता है भाई, सीधा सीधा 360, यानी जीरो, जीरो हो गया। और जीरो रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, cos 2 पाई का पता करेंगे, ये आपस में कट जाएंगी, एक प्लस का आ जाएगा, एक माइनस का आ जाएगा अंदर पाई पे और जीरो पर। नहीं नहीं, गलत जा रहे हैं। देखो टी की जगह पाई रखा तो cos 2 पाई, cos 2 पाई का मतलब क्या होता है, 360, और 360 का मतलब यहाँ पर क्या होता है, 1 आ जाएगा, तो यहाँ माइनस का 1/2 तो पहले ही हो गया, फिर माइनस साइन लगा के जीरो रखेंगे, तो ये cos 0 का मान क्या होता है, 1, तो ये माइनस माइनस ये फिर वापस हो जाएगा, माइनस का 1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, ये कैंसिल हो जाएगी, तो जीरो। यहाँ पाई रखेंगे तो देखो साइन वाले मामले में यहाँ पे 2 पाई यानी कि जीरो का मान, ये जीरो हो गया, और जीरो रखते तो साइन वाली टर्म जीरो गई, यानी ओनली पाई बचेगा यहाँ पर। तो C1 बराबर में क्या आ गया, आ गया C1 बराबर 1 माइनस लैम्बडा C2/2 पाई। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, दो को गुणा कर दें इधर, तो क्या आ जाएगा, 2C1 इक्वल टू 1 माइनस लैम्बडा C2 बराबर, सॉरी, लैम्बडा C2 पाई। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2C1 इक्वल टू यहाँ पाई माइनस लैम्बडा पाई C2। अब C2 वाले टर्म को इधर भेज दीजिए, तो आप क्या लिख देंगे, 2C1 प्लस लैम्बडा पाई C2 बराबर पाई। हो गया क्लियर। अब एक इक्वेशन ऐसे निकल गई, अब अगली इक्वेशन निकाल लेते हैं सेम इसी तरह से, ठीक है। तो जो दो वाली समीकरण है उसको उठा के रख देंगे किसमें, चार में, चार में रखेंगे तो मैं सीधा मान निकाल के लिख दूं आपको अब की बार, ठीक है। वैसे मैं समझा देता हूं, देखो यहाँ पर कैसे क्या किया है, चलिए सॉल्व ही कर लेते हैं पूरा। C2 बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन टी हमारे पहले ही दिया गया था, तो वहां जो हमने रखा मान, तो cos t प्लस लैम्बडा C1 साइन टी माइनस लैम्बडा C2 cos t dt, ये बन गया हमारा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए अब सबको अंदर, सबको अंदर सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ C2 है, देखो साइन टी cos t, तो किस में से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसको गुणा कर लो एक बार, 0 से पाई, यहाँ आ जाएगा साइन टी cos t प्लस लैम्बडा C1 साइन स्क्वायर टी माइनस लैम्बडा C2 साइन टी cos t, जहाँ हो गया, और ये वैल्यू हो गई dt, 0 to पाई, दोनों में से कॉमन ले लेंगे इसको, तो हमारे पास देखो अंदर क्या बचा देंगे हम लोग, 1 माइनस लैम्बडा C2 साइन टी cos t को यहाँ लिख देंगे, ठीक है, प्लस यहाँ लैम्बडा C1 साइन स्क्वायर टी
ये डी टी। अब अलग अलग सेपरेट कर लीजिए तो आज बन जाएगा 1 - λ c2। क्या हो गया? क्या कह रहे हैं? कोई? ओके ओके। 1 - λ c2 वैल्यू पुट करते हैं। अभी ये साइन टी कॉस टी की जगह क्या, वो 2 sin t cos t वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, sin 2t। तो sin 2t/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई, यहाँ आ जाएगा dt प्लस λ c1/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन स्क्वायर टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - cos 2t dt। ठीक है, सीधी सी बात। अब इसमें सॉल्व कर लीजिए, ये C2 का मान चल रहा है तो C2 बराबर ये जो वैल्यू 1 - λ c2/2, इसका जब मान सॉल्व करेंगे तो ये पूरा का पूरा जब इंटीग्रेशन आता है वो आ जाता है -cos 2t/2 लिमिट 0 से पाई प्लस λ c1/2 यहाँ t माइनस sin 2t/2 0 से पाई। ठीक है, C2 ये इसमें पूरा मान रखते तो ये 0 बन जाएगा। देखो sin 2 कॉस का मैंने अभी पीछे साइड किया था, कॉस वाली टर्म जहां भी आती है उसमें पाई 0 हो तो वो 0 बन जाती है पूरी टर्म। तो ये 0 हो गया, तो ये 0 टर्म हो गई। अब यहाँ पे रखेंगे पाई और 0 तो ये 0 बन जाएगा, ओनली पाई बचेगा यहाँ पर। तो हमारे पास बचेगा λ c1π/2। निकाल लोगे ना? अब अगला इस समीकरण को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, 2c2 बराबर λ c1π। समीकरण नंबर अगला दे दो, जो भी है हमारा, कौन सा है, ये 5 ले लीजिए। तो इनको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 2c1 λπc2 बराबर पाई, और यहाँ से जो टर्म्स आई हैं ये वाली टर्म, इसको एक साइड ले लेंगे तो λc1π, इसको माइनस का 2c2 बराबर 0 ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मान रख देते हैं, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ से C2 का मान निकाल लो। देखो 2c2 का C2 बराबर क्या लिख देंगे, λ/2 c1π, और C1 का जो मान है वो हम उठा के ले आए यहाँ से। C1 का जो मान है तो C1 बराबर में क्या आ जाएगा, 2c1 बराबर में आ जाएगा पाई माइनस λπc2, और यहाँ ये 2 C1 बराबर में आ जाएगा पाई माइनस λπc2/2। बस, तो ये वाली टर्म हो ही गई है। अब ये सारी टर्म आ गई है तो क्या करेंगे, इसमें ये C1 का मान उठा के वहां रख देते हैं, रख दें हम लोग। तो ये वाली टर्म बन जाएगी C2 बराबर λ/2 डॉट पाई ब्रैकेट में, पाई यहाँ पर, और वैल्यू आ जाएगी, सॉरी, पाई माइनस λπc2। पाई बाहर ले लिया, 1 - λπc2/2। ये देखो पाई बाहर ले लिया ना, तो पाई बाहर आ गया तो क्या बन गया, 1 - λc2/2। दिख रहा है? तो वैल्यू रख दीजिए, ये वाला मान आ ही गया। अब यहाँ से पाई 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 स्क्वायर हो गया। C2 बराबर यहाँ λ/4 पाई स्क्वायर 1 - λc2। अब सॉल्व कर कैलकुलेट कर लेंगे, 4 को 4 C2 बराबर λ π² माइनस λ² π² C² को इधर भेज दीजिए, तो C² इधर आ जाएगा, ये पूरा टर्म तो क्या आ जाएगा, C² कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, 4 प्लस λ² π²। ये वाली टर्म इधर जाएगी। तो क्लियर है हितेश जी? λ π²।
सी स्क्वायर, यहाँ पे अब मान निकालना है हमें किसका, C2 का। तो C2 बराबर में क्या आ जाएगा, C2 बराबर में आ गया लैम्बडा पाई स्क्वायर बटे 4 प्लस लैम्बडा स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये C2 का मान मिल गया। इसी तरह से हमें निकाल लेना है C1 का मान। तो C1 के मान के लिए क्या करेंगे, जो C2 का मान आया है उसको उठा के रख दीजिए वापिस हमें उस समीकरण में यहाँ, ठीक है। C1 का मान चाहिए तो क्या करेंगे, C2 की जगह मान रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मैं C1 का मान भी लिख देता हूँ। C1 का मान, C2 का मान ये आ गया हमारा, और C2 का मान C1 का मान आएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो 2 पाई अपॉन 4 प्लस लैम्बडा स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है। C2 है, ये C1 है, दोनों के मान निकल जाएंगे। C2 का मान निकल के आया तो हमने बताया कि ये जो इक्वेशन दोनों थी इसमें ये मान निकाल के लाए थे C1, उसमें वैल्यू रख दिया हमने, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बाद देखो ये जो भी है ये मान निकल गए C1 C2, दोनों के मान उठा के रख देंगे हम लोग किसके अंदर, जो समीकरण नंबर 2 थी। समीकरण नंबर 2 कहाँ थी भाई, ये वाली, इसके अंदर मान रख देंगे और फाइनल आंसर हमारा रेडी हो जाएगा। तो देखो क्या आता है फाइनल आंसर, मैं बता देता हूँ आपको। gx इक्वल्स टू cos x प्लस, यहाँ C1 का मान रख देंगे, क्या बन जाएगा 2 पाई लैम्बडा साइन एक्स बटे 4 प्लस लैम्बडा स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस, यहाँ जाएगा लैम्बडा स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉस एक्स बटे 4 प्लस लैम्बडा स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेटर और कर लीजिए, यहाँ इन दोनों में कॉस एक्स कॉमन आ सकता है तो कॉस एक्स कॉमन ले लीजिए। तो अंदर क्या बच जाएगा 1 माइनस लैम्बडा स्क्वायर पाई स्क्वायर बटे, इन दोनों टर्म्स की बात हो रही है, 4 प्लस लैम्बडा स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई लैम्बडा साइन एक्स बटे 4 प्लस लैम्बडा स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब ऐसे ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर तो वही बन गया। पर अगर पेपर में कुछ ज़्यादा बड़ा मतलब सॉल्व करके ज़्यादा आ रहा है तो आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो हमने ऐसे किया तो फटाफट कर देंगे वहाँ पर, प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है। लेसे लेकर के सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या आएगा, देखो 4 प्लस लैम्बडा स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस लैम्बडा स्क्वायर पाई स्क्वायर, 4 प्लस लैम्बडा स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई लैम्बडा साइन एक्स बटे 4 प्लस लैम्बडा स्क्वायर पाई स्क्वायर। यहाँ इसको जब कैंसिल 4 बच जाएगा तो क्या आ जाएगी टर्म, दोनों में लेस सेम है तो क्या लिख देंगे 4 कॉस एक्स प्लस 2 पाई लैम्बडा साइन एक्स बटे 4 प्लस लैम्बडा स्क्वायर पाई स्क्वायर। ये हमारा gx का मान आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये इस तरह का अगर सेकंड काइंड का फ्रेडहोम इक्वेशन दे दिया जाए जो डीजनरेट हो, तो डीजनरेट को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसकी PDF में बना के डाल रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो बेसिकली पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। टेक केयर एंड बाय।